हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। और चलिए हम पढ़ेंगे आज। टॉपिक क्या होगा आज हमारा? तो आज हमारा टॉपिक होगा दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है। हम जो हमारी अल्टीग्रेड की परीक्षा होगी उसमें जो 30 प्रश्न हमारे आएंगे जीके जीएस के, उसमें से हम इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हमने जो है कई क्लास जो है, या कह सकते हैं कई टॉपिक हमने डिस्कशन कर लिया, जैसे प्राचीन इतिहास के स्रोत हो गए, है ना। उसमें भी जो है काल विभाजन वगैरह, फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया है, फिर मौर्य वंश हमने पढ़ लिया है। ठीक है। मुगल साम्राज्य हमने पढ़ लिया है 2 पार्ट में। एक पीडीएफ हमने आज ही डाली, एक क्लास अभी आज ही डाली है। मुगल साम्राज्य को हमने कर लिया। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है। तो दक्षिण भारत का इतिहास हम आज जानेंगे। और देखिए, इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो फिर प्रश्न जो है कहीं से भी बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि सिर्फ प्रश्नों को हल करके आप नहीं कर सकते हैं, है ना, ये चीज है। तो आइए देखते हैं। सुदूर दक्षिण का क्षेत्र, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, तमिलकम या तमिस्कम बोलते हैं। ये कहाँ तक है तमिलकम? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल का हिस्सा। राजधर्म की सरदारी व्यवस्था का उदय यहीं से हुआ था। ठीक है। राजधर्म की सरदारी व्यवस्था का उदय भी यहीं से माना जाता है। फिर संगम ग्रंथों का, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, फिर संगम ग्रंथों के लेखकों की गंगा तथा सोन नदियों का ज्ञान। ठीक है। यानी कि गंगा तथा सोन नदियों का ज्ञान कहाँ पर मिलेगा आपको? तो संगम ग्रंथ के लेखकों में उन्होंने लिखा है गंगा और सोन नदी का ज्ञान। फिर है संगम साहित्य में मगध की राजधानी पाटिलपुत्र से भी जानकारी आपको मिलती है। फिर है उत्तर दक्षिण संबंध स्थापित होने के बाद 3 सत्ता स्थापित हुई थी। ठीक है। कौन कौन सी? चोल हो गई, चेर हो गई और पांड्य। ये 3 सत्ता जो है उत्तर दक्षिण संबंध स्थापित होने के बाद इनका जो है उदय हुआ था, एक प्रकार से, चाहे आप ये समझ लीजिए। और इसका जो है आपको कहाँ मिलता है चर्चा? तो मेगास्थनीज की इंडिका में इसकी चर्चा है। क्षेत्र मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। और इनकी चर्चा कह लीजिए या इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये आपकी जो है मेगास्थनीज की लिखी हुई जो इंडिका है उसमें। फिर शासन स्त्री द्वारा, ठीक है, संचालित पांड्य साम्राज्य मात्र सत्तात्मक भी था, मात्र तंत्रात्मक या सत्तात्मक कह लीजिए, और शासन स्त्री द्वारा संचालित था। यहाँ से देख लीजिए, ये कृष्णा नदी, ये संगम युग के बारे में बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं। कृष्णा नदी हो गई, कावेरी हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर इधर है आपका। ठीक है। ताम्र पड़ी श्रीलंका। तो यहाँ पर देखिए ये चीज है जो ऊपर दिए गए हैं, चेर, चोल और पांडु। तो वहां पर बताया जा रहा है, देखिए ये है कावेरी नदी के आसपास। यहाँ पर देखिए क्या है, चेल वंश। और ये रहा आपका चेर वंश, ये रहा पांडव वंश। और देखिए जो चिन्ह बना हुआ बाघ का, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो चोल वंश था उसका राज चिन्ह, ठीक है, उसका राज चिन्ह क्या था? तो बाघ था। और जो पांडव है, पांडव वंश, इसका राज चिन्ह मछली था। और जो चेर है, चेर का जो है राज चिन्ह क्या था? धनुष। ठीक है, याद रखेंगे, धनुष था। चोल वंश का बाघ, पांडव वंश का राज चिन्ह मछली था, और चेर वंश का राज चिन्ह धनुष था। ये भी आपको याद रखना। और जो चोल वंश है ये गंगा, चोलपुरम, चिदम्बरा, श्रीरंगम, इन सब नदियां जो है यहाँ पर इसके पास में जो है, इसके थोड़ा सा, जो ये पांडव है इसके थोड़ा सा पूर्व में, ऊपर की ओर पूर्व में जो है चेल था, आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया। फिर आगे आइए देखते हैं थोड़ा सा क्या है इसमें। संगम काल के चोल वंश, ठीक है, संगम काल के चोल वंश को देख लेते हैं। मध्य काल के आरंभ में चोल मंडल यानी कि कोरोमंडल, पेन्नार और वेलूर नदियों के मध्य में, पांडु राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में, ये यहाँ तक के पूरा फैला हुआ था। ठीक है। स्थानीय स्वशासन महत्वपूर्ण विशेषता थी। परंतक अष्ट के उत्तरमेरु अभिलेख में चर्चा इसकी 1919 में मिली है आपको। फिर राजनीतिक सत्ता का केंद्र कौन था? उदययूर था। और ये क्या था? सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। उदययूर क्या था? तो सूती वस्त्र के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था, और ये राजनीतिक सत्ता का केंद्र हुआ करता था। और राजकीय भाषा, सॉरी, राजकीय चिन्ह क्या थी? बाघ। देखिए अभी हमने ऊपर बताया था। वैभव का मुख्य कारण सूती कपड़े का व्यापार एवं कुशल नौसेना, यानी कि जो ये आपका चोल वंश था उसमें जो है क्या था? तो वैभव का इसके मुख्य कारण क्या था? सूती कपड़ों का व्यापार होता था बहुत ज्यादा, और जो सेना थी वो कुशल थी। फिर देखते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है। प्रमुख शासक,
उर्वहा पर इलंजेतनी प्रथम ऐतिहासिक शासक थे। राजधानी थी उरैयूर। युद्ध में सुदूर रथों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सुंदर से जो रथ थे, यानी कि जो युद्ध था उसमें जो सुंदर सुंदर रथों का प्रयोग होता था उसके लिए वो प्रसिद्ध था। करिकाल 190 ईस्वी में चोल राजाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण अर्थ जले पांव वाला व्यक्ति था। श्रीलंका पर विजय। पुहार कावेरी पट्टनम की स्थापना कावेरी नदी के किनारे कावेरी पट्टनम राजधानी स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, कावेरी नदी के किनारे बांध जो है बना हुआ है। फिर है शिल्पादिकापुरम में पुत्री आनंदी के विषय में भी सूचना आपको मिलती है। आनंदी का विवाह आत्मन्य के साथ जो है कावेरी नदी में डूबकर इसकी मृत्यु हुई थी। सतीत्व से पुनर्जीवित कर दिया था। जो इनका पति था आनंदी का, वो जो है कावेरी नदी में डूबकर इसकी मृत्यु थी, लेकिन सतीत्व की वजह से वो पुनर्जीवित हो गया था। फिर आगे आइए देखते हैं। फिर है सेनगढ़ान। यहां से देखते हैं क्या है। कल्लिवल्ली पुस्तक के अनुसार युद्ध में चेर राजा कौड़क के काल को पराजित कर बंदी बना लिया। मित्र पैपंगों ने चोल विजेता की प्रशंसा कर चेर राजाओं को छुड़ाया। संगम कालीन चोल शासकों ने तीसरी चौथी सदी तक शासन किया। प्रचलित की पूर्व जन्म में मकड़ा। ठीक है, पूर्व जन्म में मकड़ा। संपूर्ण राज्य में 100 मंदिरों का निर्माण। फिर है चेर वंश। अब चेर वंश की बारी आती है। पांडव क्षेत्र के पश्चिम उत्तर में समकालीन राज्यों में सबसे प्राचीन। इतरेय ब्राह्मण में चेरपाद शब्द प्रयुक्त। अशोक के बृहद शिलालेख में केरल पुत्र के रूप में उल्लेख। ठीक है, किसके नाम से? केरल पुत्र के रूप में। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द चेरल से। ठीक है, चेरल से राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था। भी हमने ऊपर आपको मैप में दिखाया था। पर्वतीय देश राजा चेरतन पर्वतीय देश के स्वामी थे। ठीक है, और प्रमुख शासक को आइए देख लेते हैं क्या है। उदयन जरेल। ठीक है, राजधानी यहाँ का थी तो बांज या कुरपुर। द्वितीय राजधानी तोंडी बनाई गई थी। उदयन जरेल प्रथम चेर शासक। लगभग 130 ईस्वी तक कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। अतः महाभोजन उदयन जरेल की उपाधि इनको मिली थी। ठीक है, महाभोजन उदयन जरेल की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। किस कारण? कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था उसमें सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। सेन गुट्टुबन अथवा धर्मपरायण कुट्टवन लगभग 180 ईस्वी तक सबसे बड़ा शासक था। लाल या भलाचेर। बालीपुरम के युद्ध में 9 चोल शासकों को पराजित किया। कदलपिक कोती की उपाधि इनको मिली, अर्थात समुद्र के को पीछे हटाने वाला। ठीक है, इसके पास एक विशाल नौसेना थी। पत्नी पूजा प्रारंभ कराई। कन्नगी पूजा भी इसको कहते हैं। 10 गीत में उल्लेख इसका मिलता है। ठीक है, जो पाटनी या पत्नी पूजा प्रारंभ की गई थी जो है इसको क्या कहते थे? कन्नगी पूजा भी कहते थे। और इसका आपको उल्लेख कहाँ मिलेगा? 10 गीत में इसका उल्लेख आपको मिलता है। शिल्पादिकारम के अनुसार इस प्रचलन में पांडव और चोल शासकों के साथ श्रीलंका के शासक भी सहायक थे। पेरुजरेल इरमपोरी लगभग 190 ईस्वी। चोल शासक करिकाल का समकालीन था। दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ की। फिर कुड कोइलंजेरल इरनपोरन। ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ से। चेर वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चेर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुड को कोइलंजेरल इरनपोरई। गोल मिर्च उपजाते थे लोग। ठीक है, मलमल और रेशम भी उपजाते थे। जो चेर वंश थे यहाँ पर गोल मिर्च उपजाई जाती थी और मलमल और रेशम भी उपजाया था। सूती कपड़े सांप के केचुल जैसा पतला, जैसे कि सांप की केचुल आप लोगों ने देखी वैसा पतला और बिल्कुल झलकता हुआ सूती कपड़ा बनाया जाता था। उरैयूर के कपड़े के व्यापार का केंद्र था। भी ऊपर आपने पढ़ा था। सामाजिक वर्गों का उदय सबसे पहले ब्राह्मण दर्शन कवि के रूप में नियोजित हुआ था। ठीक है, कवि के रूप में नियोजित, यानी कि नगद भूमि रथ घोड़े और हाथी भी। पारितोषिक स्वर्ण मुद्राएं। करिकाल द्वारा एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी। ठीक है, एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा दी गई थी? तो करिकाल द्वारा दी गई थी। सामाजिक वर्गों के उदय में यहाँ पर देख लेते क्षत्रिय या वयस्क नियमित रूप में नहीं, सैनिक और असैनिक पदों पर बल्लाल या धनी किसानों की
नियुक्ति हुई थी। ये यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं, पल्लव वंश संस्थापक सिंह विष्णु, राजभाषा तमिल थी, धर्म था वैष्णव, अलवार संत, ठीक है। राजधानी पल्लव वंश की कांची था, शाब्दिक अर्थ होता है लता, परंतु तमिल में डाकू, ठीक है। कांची की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है लता, लेकिन तमिल भाषा में इसको डाकू बोलते हैं। प्रमुख शासक सिंह विष्णु 575 से 600 ईसा पूर्व। चोल, पांडव, सिंघल और कल्लभ राजाओं को पराजित कर चोल मंडलम पर अधिकार, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग समझ लीजिए कि चोल, पांडव, सिंघल और कल्लभ राजाओं को पराजित करके चोर मंडलम पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईसा पूर्व तक का। यहाँ पर देख ली, वैष्णव धर्म अनुयायी भारवी दरबारी कवि किरातार्जुनीय की रचना, ठीक है। यानी कि जो किरातार्जुनीय की रचना है, भार्यू दरबारी कब था, वैष्णव धर्म अनुयायी था। भार्यू दरबारी कब था, किरातार्जुनीय की रचना की इसने। जो भार्यू था ये क्या था, तो ये धर्मानुयायी था और ये दरबारी कवि था सिंह विष्णु का, ठीक है। किसका, तो सिंह विष्णु का दरबारी कवि था भार्यू, याद रखेंगे आप लोग। और इसकी रचना क्या थी, किरातार्जुनीय। यहाँ से देखते हैं। और जो महेंद्र वर्मन प्रथम था 600 से 630 ईसा पूर्व। यहाँ पर प्रमुख उपाधियां, मत विलास, विचित्र विचित्र चित्र, गुणभर, फिर थानेश्वर के सम्राट हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की। द्रविड़ देशों में चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रवर्तक रहा, ठीक है। द्रविड़ देश में चट्टानों को काट करके क्या होता था, मंदिर बनवाने की कला का प्रवर्तक था। और दक्षिण चित्र नामक चित्र पांडुलिपि का निर्माण, ठीक है। यानी कि जो दक्षिण चित्र नामक चित्र पांडुलिपि का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन प्रथम को देख लेते हैं। ये जो है 630 से 668 ईसा पूर्व सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कोड की उपाधि हासिल की, याद रखेंगे। जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसने किसको हराया था, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और किसकी उपाधि, तो वातापिकोंड की जो है उपाधि को इसने हासिल किया। फिर है मल्लिकार्जुनम मंदिर, वातापी पर विजय स्तंभ अभिलेख, ठीक है। यानी कि जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसने मल्लिकार्जुन मंदिर और वातापी पर विजय स्तंभ लेख। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है, महाबलीपुरम के एकाश रथ मंदिरों पर का निर्माण इसी के समय 641 ईसा पूर्व में हेनसांग कांची पहुंचा था। हेनसांग कहाँ पहुंचा था, कांची, ठीक है। हेनसांग किसके, तो यहाँ पे याद रखेंगे पुलकेशिन द्वितीय के समय में आया था हेनसांग, ठीक है, कांची पहुंचा था। फिर देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 725, ठीक है। कांची के कौशलनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर एवं ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माता। राज्यसभा में दंडिन का निवास। पल्लव संस्कृत महाविद्यालयों घटिका का सर्वप्रथम पदार्पण। एक मिनट।